आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 6 दिसंबर को अंचल के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर सिंह यादव ने जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा है कि यह लोग रोज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठन चुप बैठ जाते हैं। लेकिन संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में धरने आंदोलन किए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में वर्ग संघर्ष की स्थिति न बने, इसका प्रयास आजाद समाज पार्टी कर रही है। हम और हमारी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। 13% आरक्षण के मामले में कांग्रेस विपक्ष में होकर भी क्यों चुप है। वहीं उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अंचल के दौरे पर रहेंगे। वह दतिया जिले के इंदरगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें अंचल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश से एवं उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। पत्रकार साथियों, आप सभी को बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आप सब साथियों को जानकारी शायद होगी कि देश की संसद के अंदर दलितों और शोषित वंचितों की आवाज उठाने वाले एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आगामी 6 तारीख को इस ग्वालियर चंबल अंचल की भूमि पे दतिया जिले के इंदरगढ़ में आ रहे हैं। इंदरगढ़ में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक बड़ी सभा, बड़ी रैली के रूप में करने जा रही है और इस रैली के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, बल्कि इंदरगढ़ से आवाज सीधे भोपाल के श्यामला हिल सीएम हाउस तक जाएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जातिवादी घटनाएं, जिनको हम जातंकवादी घटनाएं कहते हैं, आडंबर और पाखंड, इन पर रोक लगाई जाए। और अगर इन पर रोक फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं लगाती तो हमारी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापक आंदोलन छेड़ने के लिए जा रही है। हमारी उम्मीद है कि इंदरगढ़ की सभा में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ ग्वालियर चंबल, ना सिर्फ बुंदेलखंड, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत संख्या में लोग साथी आने वाले हैं। दूसरा विषय, आप जानते हो कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक, उनके और जमात के लोग, उनके ही गुरु, ये रोज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जहां एक तरफ संतोष वर्मा के बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है, तो मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, जो बवाल मचा रहे हैं उनसे ही कहना चाहता हूं कि अगर मानवतावादी सोच के तहत कहें या महिलाओं के अपमान से नाराजगी होने के कारण अगर विरोध कर रहे हैं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिन पहले शिवपुरी में दिया हुआ ये बयान कि चच्चियां तो 30-30 बच्चे पैदा कर सकती हैं और चच्चियां तो बच्चे पैदा करने की मशीन जो बता रहे हैं, क्या ये इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या ये नारी शक्ति का अपमान नहीं? खाली प्लॉट जैसा शब्द धीरेन्द्र शास्त्री यूज करते हैं कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा है तो समझ लो प्लॉट खाली है। ये धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ये महिलाओं का अपमान नहीं है। दूसरा एक और विषय, आपने देखा होगा उनके गुरु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो वाइफ को मनोरंजन का साधन बता रहा है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, वाइफ का फुल फॉर्म बताते हुए। क्या ऐसे लोग महिलाओं का, इस देश की नारी शक्ति का, क्या इस देश की महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य महिलाओं का अपमान करते हैं तो तब मानवतावादी लोग हो, चाहे सामाजिकवादी लोग हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चुप होकर बैठते हैं। और जब संतोष वर्मा ने एक बयान दे दिया जिसमें उनने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। दूसरा एक और आपके माध्यम से कहूंगा, ग्वालियर के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति ना ग्वालियर चंबल में अंचल में ना बने, इसका प्रयास आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लगातार कर रही है। इसीलिए हमने वो जो हमारे ही संगठन के कुछ लोगों ने आंदोलन घोषित कर दिया था, तो अब मैंने खुद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात की और उस आंदोलन को वापस कराया, क्योंकि हम संविधानवादी लोग, हम चाहते नहीं कि किसी कीमत में वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मुख्य विपक्षी दल मध्य प्रदेश में कांग्रेस बन के बैठी है। टूर्नामेंट में हिस्सा कांग्रेस विजेता टीम को जब ओबीसी का 13% होल्ड बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो 13% होल्ड अभ्यर्थियों के लिए भी कांग्रेस मौन बैठी है। जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मौन बैठे हैं, हम सिंगार मौन बैठे हैं। सिविल जज भर्ती 2022 में जब एक तरफ अन्याय कर दिया जाता है, सारे पदों को खाली रख दिया जाता है एससी और ओबीसी एसटी के पदों को, तब भी उमंग सिंगार जैसे, जीतू पटवारी जैसे लोग मौन बैठे। राहुल गांधी जी नीली किताब दिखा के, काली किताब दिखा के, संविधान की किताब दिखा के क्या सिर्फ चुनाव में उपयोग करते हैं? हम संविधानवादी लोग भाई आजाद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, भाई विनय रतन जी भी आ रहे हैं जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे रविंद्र भाटी जी भी आ रहे हैं,
जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। हमारे लाखों कार्यकर्ता उस दिन इंदरगढ़ की भूमि से ये ऐलान करेंगे, ये सूचना देंगे, ये संदेश देंगे, ये आगाज करेंगे कि मध्य प्रदेश में आडंबर, पाखंड और जातिवाद नहीं चलेगा। इस संबंध में आपको बुलाया था। आज उसी रैली की तैयारी के संबंध में